morning students, welcome back to our online classes of Geeta Global School. My name is Survi Bharadwaj. I am your science teacher and this video is for class 6th science. In our previous class we have completed till sieving method of separation of chapter 5. So let's start with sedimentation, descentation and filtration. Okay. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी ऐसा होता है कि कई सब्सटेंसेस का मिक्सचर ऐसा होता है जिसे हम विनोविंग से मतलब कि हवा में रख के उड़ाने से या फिर हैंड पिकिंग हाथ से चुनने से हम अलग नहीं कर सकते. जैसे कि आपके देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस. राइस में या फिर दालों में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ और ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गया या फिर सॉइल पार्टिकल हो गया, जो आप उन्हें अलग कैसे करोगे कुकिंग से पहले. उनके साथ तो खा नहीं सकते तो क्या करोगे, घर में आप उनको धोते हो. फिर राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. उनको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, धोते हैं अच्छी तरह पानी से. When you add water to these, जब आप उसमें पानी ऐड करते हो, the impurities like dust and soil पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड. तो उसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटी जैसे कि डस्ट पार्टिकल है या फिर जो हस्क है, जो भूसा है, वो क्या होता है, वो ऊपर तैरने लग जाता है पानी में. होता है नहीं होता. दीज इम्प्योरिटीज गो ऑन टू द वाटर. तो वो पानी में ऊपर आ जाती हैं. विच बिकम अ लिटिल मडी. जिससे जो पानी है वो ऊपर का पानी गंदा हो जाता है थोड़ा सा, और जो उसमें सैंड होगा वो पानी में घुल जाएगा. नाउ वॉट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट. तो आप देखोगे कि नीचे क्या बैठा है, चावल बैठे हैं या फिर कचरा बैठा है. ऑब्वियसली बात है चावल बैठे होंगे. क्यों? क्योंकि डर्ट तो उसमें घुल गई होगी पानी में और जो हस्क होगा वो ऊपर तैरने लग जाएगा. सो व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. जब हम किसी भी सब्सटेंस में पानी ऐड करते हैं, उस टाइम पे जो हैवियर पार्टिकल होता है, चाहे वो हमारा ग्रेन हो या डर्ट कुछ भी हो, हैवियर पार्टिकल जब नीचे बैठ जाता है और लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन. जैसे कि हमने राइस को पानी में भिगोया, पानी में डाला, तो क्या होगा, राइस तो नीचे बैठ जाएंगे और जो डर्ट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे. तो ये प्रोसेस क्या होती है, सेडिमेंटेशन. When the water along with the dust is removed, the process is called descentation. और जब हम उस गंदे पानी को फैला देते हैं, चावलों को उसी में रखते हैं और गंदे पानी को नीचे फैला देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसेंटेशन. तो उसमें सब्सटेंस से पानी को मिलाना क्या होता है, सेडिमेंटेशन. और फिर डर्ट पार्टिकल सहित पानी को बाहर गिराना क्या होता है, डिसेंटेशन. Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and descentation. और भी आप पता करो कौन कौन से ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको हम इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं. The same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other. अब यही प्रिंसिपल किस चीज़ में यूज़ कर सकते हो, जो ऐसे दो पार्टिकल्स में जो आपस में मिक्स नहीं होते. जैसे कि आपको ऑयल और वाटर अगर मिक्स हो गया है तो आप उसे कैसे अलग करोगे. ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. तो ऑयल और वाटर भी इसी तरीके से अलग कर सकते हैं. कैसे? इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म अ सेपरेट टू लेयर्स. तो अगर वाटर और ऑयल का मिक्सचर हम किसी जगह पे किसी भी एक कंटेनर में रख दें, तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि ऑयल जो होगा वो ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, वो अपनी एक अलग लेयर प्रिपेयर कर लेगा, और जो वाटर होगा वो नीचे की तरफ होगा. The component that form the top layer can be separated by descentation. तो ये जो टॉप लेयर की जो कंपोनेंट है उसे हम डिसेंटेशन से मतलब कि अलग गिरा के, जैसे कि आपने एक ग्लास में आपने वाटर और ऑयल का मिक्सचर ले लिया, तो उसमें क्या होगा, ग्लास में ऊपर की तरफ जो होगा वो ऑयल फ्लोट करने लग जाएगा. तो आप उस गिलास से दूसरे ग्लास में ऑयल को गिरा के अलग कर सकते हो. तो ये प्रोसेस क्या हो गई, डिसेंटेशन. लेट अस कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. अब आपने सॉलिड और लिक्विड एक का मिक्सचर ले रखा है. जैसे कि हमने टी का ही एग्जांपल ले लिया. आफ्टर प्रिपेयरिंग अ टी, व्हाट डू वी डू टू रिमूव द टी लीव्स. हम टी लीव्स को अलग करने के लिए क्या करते हैं, छानते हैं उनको.
ट्राई डिसेंटेशन, डिसेंटेशन करके देखना उसमें क्या होगा। डिसेंटेशन में आप मतलब कि ऐसे ही उसमें से टी लीव्स को अलग गिराना शुरू करोगे, लेकिन उसमें चाय भी गिरेगी, चाय भी वेस्ट होगी साथ में। तो आप क्या करते हो, डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स, लेकिन आपको उसमें आपकी चाय भी वेस्ट होगी और उसमें फिर भी पत्ती रह जाएगी। अब क्या करोगे, अब नाउ पॉर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। अब आप एक छन्नी की मदद लो, और एक आपने छन्नी ली और उसको आप दूसरे बर्तन में रखो और फिर चाय को उसमें पोर करो। तो क्या होगा, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। तो आप उसमें देखोगे कि जो सारी टी लीव्स हैं वो स्ट्रेनर में, मतलब कि आपकी छलनी में आ जाएंगी। तो ये प्रोसेस क्या होती है, फिल्टरेशन, मतलब कि किसी चीज़ को छानना। विच मैथड ऑफ सेपरेशन टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर। बेटर कौन सा मैथड है, ऑब्वियस सी बात है फिल्टरेशन है। डिसेंटेशन में तो हमारी चाय भी वेस्ट होगी साथ में। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। पानी के एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, कभी कभी जो पानी आता है वो मडी वाटर आता है। टैप्स में जो पानी आता है वो गंदा पानी आता है, मिट्टी मिली हुई या फिर कचरा मिला हुआ आता है। तो क्या करते हैं, नो वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी, या फिर जो आपने नदी से, गाँव में नदियों में से, या फिर जो आपके वेल्स हैं उनमें से जो पानी आता है, पॉन्ड्स में से पानी आता है, वो गंदा पानी आता है, स्पेशली बारिश के बाद में। तब उस गंदगी को, उस इम्प्योरिटी को हम कैसे अलग करेंगे पानी में से। सो कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। आप कहीं रिवर में से या पॉन्ड में से गंदा पानी कलेक्ट करो। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। या और अगर अवेलेबल नहीं है तो एक ग्लास में पानी के साथ मिट्टी को मिला दो। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दो। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या देखोगे उस टाइम पे, आपको देखोगे स्लाइटली टिल के जो आपका क्या करोगे, आप उसको आपने सेटल डाउन कर दिया आधा घंटे के लिए। अब उसके बाद आप एक ग्लास, दूसरे ग्लास में से उसको पानी को ज़्यादा हिलाओ मत, आप उसे उसका डिसेंटेशन करके देखो, मतलब कि जो उसमें से डर्ट है उसे दूसरे ग्लास में लाने की कोशिश करो। ये कोशिश कर ली, उसके बाद आपने डिसेंटेशन तो कर लिया। अब उस पानी को छन्नी से छानने की कोशिश करो या फिर कपड़े से छानने की कोशिश करो। तो आप क्या करोगे, उसमें जो हैवी पार्टिकल होंगे या फिर जो मोटे पार्टिकल्स होंगे इम्प्योरिटीज़ के, वो तो उसमें से अलग हो जाएंगे, बट पानी अभी भी इम्प्योर है, वो मडी है, अभी भी थोड़ा बहुत जो मडी रहा है। इफ़ द वाटर इज़ स्टिल मडी, अगर पानी अभी भी मडी है, आपने अब उसमें उसे कपड़े से छान लिया, फिल्ट्रेशन कर लिया। इफ़ द वाटर इज़ स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स। तो आप उसको और फ़िल्टर कैसे करते हो, जो आपका मार्केट में जो फ़िल्टर आते हैं जिनमें और बारीक छन्नी होती है, फिर और बारीक फ़िल्टर होता है, उससे आप उसे क्लीन करते हो। अब फ़िल्टर पेपर इज़ वन सच फ़िल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो जो फ़िल्टर पेपर होता है उसमें बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखा रखा है। ये एक उसमें कि आपका कोन लिया, कोन में फ़िल्टर पेपर लगाया, उसमें वाटर डाला, तो फ़िल्टर पेपर से जो वाटर जाएगा नीचे वो क्लीन होके जाएगा। ये आपको इसमें दिया हुआ है। फ़िल्टर पेपर को लिया है, उसको कोन बना लिया और उस कोन में से पानी को फ़िल्टर कर रहे हैं। अ फ़िल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन एंड इट फिन ऑन टू अ फनल, और उसको एक फ़नल में फ़िट कर देते हैं फ़िल्टर पेपर को कोन में कन्वर्ट करके। द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड ऑन द फ़िल्टर पेपर। उसके बाद जो पानी का मिक्सचर है मडी वाटर का, उसे फ़िल्टर पेपर में डाल देते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन टू द फ़िल्टर। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फ़िल्टर पेपर में से नीचे पास थ्रू नहीं हो पाते और वो फ़िल्टर पेपर में ही रह जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। आपके घर में जैसे आप जूस बनाते हो तो उस टाइम पे उस जूस को आप फ़िल्टर करते हो, नहीं करते, कपड़े से छानते हो। क्यों? क्योंकि जैसे उसका बीज या फिर पल्प हो वो वहीं रह जाए और आपको बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल लिक्विड जूस मिले पीने को। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese in our home। हमारे घर में जो कॉटेज चीज़ या फिर पनीर अगर बनाते हैं तो उसमें भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। कैसे? दूध फट गया और उसमें स्मॉल से कुछ आपको दाने मिलने लग जाएंगे, लम्स आ जाएंगे, तो उनको आप क्या करते हो, एक कपड़े से छानते हो। पहले कपड़े से
अच्छे से छान के उसका सारा पानी आप अलग कर देते हो, और फिर उससे आपको वो जो आपको सॉलिड चीज़ मिलती है वो आपका कॉटेज चीज़ होता है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर बनाने के लिए अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स। जब दूध उबलता है तो उसमें आप कुछ बूंद नींबू के जूस की डाल देते हो। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो इससे क्या होता है, जो पनीर के पार्टिकल्स और लिक्विड अलग हो जाते हैं उसमें। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो पनीर के पार्टिकल्स को और पानी को एक स्ट्रेनर या फिर कपड़े की मदद से छान के अलग कर लेते हैं। तो ये भी क्या प्रोसेस हो गई हमारी फिल्टरेशन की। अब नेक्स्ट आती है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है, heat a beaker containing some water, allow the water boil. If you continue heating, the water would remain turned into steam and disappear completely. नॉर्मल सा एग्जांपल कि आपने पानी को उबालने के लिए रखा, पानी उबल रहा है, उसमें से स्टीम निकल रही है, तो आप देखोगे कि पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है, और लास्ट में अगर आप उसे कंटिन्यू उबालते रहते हो तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपके उसमें से, कंटेनर में से। Now add 2 spoon of salt to water in another beaker and stir it well. अब क्या करो कि उसमें आपने जो कंटेनर लिया उसमें दोबारा पानी भरो और उस पानी में 2 चम्मच नमक भी घोल दो अच्छे से। अब आप उसे फिर से उबालना शुरू करो। फिर से उबालना शुरू करो तो क्या होगा, वाटर होगा वो तो बॉयल हो जाएगा, लेकिन जो कंटेनर में क्या बचेगा, कंटेनर में बचेगा आपका सॉल्ट। तो ये जो प्रोसेस होती है ये यूज़ होती है साल्ट बनाने के लिए, एवेपोरेशन। ये जो स्टीम बन गई, वाटर स्टीम बन के चला गया, ये होती है प्रोसेस एवेपोरेशन। मतलब कि हमें वाटर में से कोई और पार्टिकल को अलग करना है तो हम वाटर को एवेपोरेट कर देते हैं और वो पार्टिकल नीचे बच जाता है। So the process of conversion of water into its vapor is called evaporation. तो पानी को इसके वेपर में, मतलब कि इसके भाप में कन्वर्ट करना क्या होता है, evaporation होता है। The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. तो evaporation हमेशा चलता रहता है, क्यों, क्योंकि सन रेज होती हैं, सन की हीट होती है, उसकी वजह से evaporation कंटिन्यूसली चलता रहता है हमेशा। तभी तो आपके घरों में कपड़े सूखते हैं, फिर पानी फैला है वो सूख जाता है, क्यों, एवेपोरेट हो जाता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम। आपको पता है नमक कहाँ से आता है, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट। तो जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, उसमें बहुत सारा नमक खुद में ही घुला होता है, खारा पानी होता है वो। व्हेन द सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, तो हम क्या करते हैं, नमक के लिए जो आपका सी वाटर होता है, तो सी के बीच पे, सी के शोर पे छोटे छोटे पिट्स बना देते हैं और वहाँ पे सी वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट। वाटर जो होता है वो गर्म होता है सनलाइट से एंड स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर, और धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाता है थ्रू एवेपोरेशन। किसकी मदद से, एवेपोरेशन प्रोसेस से। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन में द वाटर इवापोरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट। और कुछ दिन बाद वो जो पिट्स का वाटर है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है और उसमें नीचे क्या बचता है, सिर्फ सॉलिड साल्ट बचता है। कॉमन साल्ट इज़ देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरीफिकेशन। और उसके बाद उस साल्ट का प्योरीफिकेशन करते हैं और वो हमारे घर में हमारे यूज़ के लिए आ जाता है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मैथड ऑफ सेपरेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मोर देन वन मैथड चाहिए होते हैं सेपरेशन के लिए। वी हैव स्टडीड सम मैथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। कई मैथड हमने पढ़ लिए। ऑफन वन मैथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मिक्सचर। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मिक्सचर में से आपको सब्सटेंस अलग करने के लिए एक ही मैथड सफिशिएंट नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में हम एक से ज़्यादा मैथड्स यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। आपको सैंड, मिट्टी का और नमक का मिक्सचर लेना है। अब आप इसे अलग कैसे करोगे, हैंड पिकिंग देखेंगे। हैंड पिकिंग मेथड तो पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे अलग करोगे। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर। तो चलिए ये वाला जो एक्टिविटी है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।